सपा से लोकसभा सांसद जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बहुत यंगेस्ट हैं, युवा हैं, प्रिया सरोज जी। प्रिया जी, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बहुत सारी लड़कियों के लिए जो कि यूथ है मिसाल बनी है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने चुनाव लड़ा है, तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या कुछ चुनौतियां आपके सामने थी और क्या कुछ जिम्मेदारी आप पर है। जी, देखिए चुनौती तो बिल्कुल नहीं थी क्योंकि हम लोकल लेवल पे बहुत पहले से घूम रहे थे और हमने देखा है कि लोकल लेवल पे जनता समझ गई कि 10 साल में नौकरी नहीं मिला है, पुरानी पेंशन चाहिए, अग्निवीर लोगों को समाप्त करना था। जो गरीब अमीर हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट वो जो हो गया बहुत ज़्यादा हो गया कि जो गरीब ही होते जा रहा है, अमीर होते जा रहा है। महँगाई की बात कर लीजिए और पूरे चुनाव में हमने यही कहा था कि जो 5 किलो राशन दे के आपको ये वोट लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बच्चों को नौकरी के लिए पूछिए। अगर आपके बच्चे नौकरी ले लेंगे, पढ़ लिख लेंगे उनको, तो 5 के 50 किलो राशन मिल जाएगा। तो पूरे चुनाव में हमने यही मुद्दों पे चुनाव लड़ा है। हमने कहीं धर्म जात की बात नहीं की। हमें लगता है कि हम संविधान को फ़ॉलो करते हैं, संविधान हमारे लिए गीता है, तो हमने सभी धर्म जात को साथ लेके चुनाव लड़ा है और हम चुनाव तो पहले जीत गए थे, सिर्फ़ ऑफ़िशियल डिक्लेयर की बात का वेट कर रहे थे हम। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बोला कि आपने गरीब की बात की है, अमीर की बात की है, लेकिन हर कोई पार्टी मध्यम वर्ग को भूल जाता है। मध्यम वर्ग की कोई बात ही नहीं करता है, जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स जीएसटी से वो शिकार है। उसके बारे में आपने क्या सोचा? मध्य वर्ग भूला है तो वो एक पार्टी भूली, वो भाजपा पार्टी। वो भूले, हम लोग नहीं भूले। हमारा जो नारा था पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और ये रिजर्वेशन को बचाने की बात, संविधान बचाने की बात, इन 3 मुद्दों पे हम लोगों ने पूरे चुनाव में हम इसी मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा है। और जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वो जो अत्याचार हो रहा था उसको रोकने के लिए हम लोगों ने चुनाव लड़ा और जनता ने हमें सपोर्ट किया है, जो मध्यम वर्ग को, ताकि हम आए और उनकी नौकरी की बात करें, महंगाई कम करने की बात करें। और इनकम टैक्स, जी। इनकम टैक्स देखिए, आपने देखा होगा 10 साल में सबसे ज़्यादा जिनको सहना पड़ा वो मिडिल क्लास है। चाहे वो नोटबंदी की बात हो जाए, चाहे महँगाई की बात हो जाए, चाहे आप किसानों की बात ले लीजिए। 1 साल किसान भाई हमारे धरना दे रहे थे, उनको उल्टा उनको टेररिस्ट बोल दिया गया, एंटी इंडिया बोल दिया गया। तो मुझे लगता है इस जो सरकार बीजेपी सरकार ये केवल चंद लोग का विकास करते हैं, केवल अडानी अंबानी का विकास करके देश चला रहे हैं। ओके। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए आप क्या कुछ खास करने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पर यूथ है, जो लड़कियाँ हैं और महिलाएँ हैं। आपका फेस देख के उम्मीदें तो बढ़ गई होगी उनकी। जी, देखिए हमें बहुत खुशी भी होती है कि हम मछली शहर से हैं जिसमें जनता ने भरोसा दिखाया है। हम गाँव में जाते हैं तो हमें एक चीज़ जो फ़ील हुआ है कि महिलाएँ घर से कम निकलती हैं क्योंकि उनको शायद अधिकार के बारे में पता नहीं है। अगर हम वकील हैं और हमने अपने अधिकार के बारे में पढ़ा है, तो हम चाहते हैं जो नॉलेज हमें है वो हमारी महिलाओं को भी होना चाहिए। तो हम ये करेंगे कि हमने अपने खुद से वादा किया था चुनाव से पहले, अगर हम जीत जाते हैं तो महीने में एक प्रोग्राम कराएँगे जिसमें महिलाओं को बुला के अवेयरनेस फैलाएँगे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। अगर उनको अपने हक के बारे में पता हो तो अपनी हक की लड़ाई लड़ भी सकते हैं और अपनी हक की लड़ाई के लिए किसी पर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। तो जो एक जागरूकता, जो अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप पॉलिटिक्स में आने के लिए पहले उनको बताना पड़ेगा क्या हक मिला है। और हमारे मछली शहर में हमने देखा है जो महिलाएँ हैं उनके मन में ये बात भी थी कि जो मेल पर्सन है तो उनसे बात कम कर पाती है, हेजिटेशन होता है, लेकिन हमारे आने पे वो खुल के बातचीत कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। जी, और हम ये भी कहेंगे जो युवाओं को आना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है दिल्ली में जितने भी हम दिल्ली से पढ़े हैं, तो सब कहते हैं कि राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति सही जगह नहीं है। बट हमें लगता है अगर आपको देश को बदलना है, आपको समाज सेवा करना है, तो राजनीति से अच्छा प्लेटफ़ॉर्म कोई भी नहीं है। हम सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने से नहीं होगा। आपको सिस्टम में आके सिस्टम को सुधारने के लिए आपको सिस्टम में आना भी पड़ेगा। बहुत आपने बहुत अच्छा बोला। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे संसद का सत्र चल रहा है तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है रहा है यहाँ पे, लेकिन संगोल पे जो समाजवादी पार्टी है वो विरोध क्यों करती हुई नजर आ रही है? देखिए, हम ये कहेंगे हमारे जो लीडर हैं, बड़े लीडर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका जो वो बोलेंगे हम उनको फ़ॉलो करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे हमारे लिए संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। संविधान है तो देश सुरक्षित है, संविधान है तो हर धर्म जात के लोग सुरक्षित हैं। इसलिए संविधान सुरक्षित और संविधान को ऊपर रखते हैं हम। लेकिन वो तो न्याय का ही प्रतीक है, फिर क्यों उससे प्रॉब्लम है? जी, देखिए हम यही कह रहे हैं बार-बार, संविधान हमारे लिए ऊपर है, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो। हम नहीं चाहते कोई एक धर्म जात को रिप्रेज़ेंट किया, हम चाहते हैं पूरे देश को संविधान रिप्रेज़ेंट करता है, उससे संविधान सबसे ऊपर है हमारे लिए। अच्छा, आप मुझे एक बात और बताइए कि अभी बजट भी पेश होने वाला है, तो अपने क्षेत्र के लिए आप क्या चाहती हैं?
जी देखिए, हमारे क्षेत्र में हम जितना लोकल घूमे हैं, जैसे कि जो महिलाएँ जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनको डिलीवरी करने के लिए शहर जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या है जो एक अच्छे लोकल एरिया में होना चाहिए हॉस्पिटल। और जो स्कूल्स हैं वहाँ पे टीचर्स नहीं है, सरकारी टीचर्स नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में सफाई कर्मचारी नहीं है, बेड की कमी, दवाई की कमी है। तो हम चाहेंगे, हम बीजेपी वालों की तरह ये नहीं कहेंगे कि हम क्योटो, पेरिस, न्यूयॉर्क बना देंगे, पेरिस बना देंगे मछली शहर को। लेकिन जो हमसे पॉसिबल है कि हर गाँव में अच्छा लाइट, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल है, हम इस पे काम करेंगे। जी, जी, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ बहुत ही यंगेस्ट सांसद हैं, लोकसभा सांसद सपा की हैं प्रिया सरोज। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज दिल्ली।